गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.1 गुणनखंड फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। ये पार्ट भाग है। क्या दिया है, दिए हुए पदों में सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने सार व गुणनखंड आपको समझाया था, अभी ये सवाल आ गया है। ठीक है, सार व गुणनखंड में ये होता है कि जो कॉमन गुण फैक्टर होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है वही लिखा जाता है, बाकी सब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पहली सवाल हम आपको यहाँ बता रहे हैं। फर्स्ट सवाल कितना दिया है, 12x दिया है और कितना दिया है, 36 दिया है। तो बराबर यहाँ पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड कर लीजिए तो ये क्या होता है, 2 दूना 4, 3 यहाँ कितना होता है 12 गुणे कितना हो गया हमारा x हो गया। अब ये 36 है तो 2 दूना 4, 3 यहाँ 12, 3 यहाँ 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले तो कॉमन क्या है, 2 है तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, 1 2 ले लिया गुणे 2। ठीक है, फिर दूसरा 2 कॉमन है तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दूसरा गुणे 2 ले लिया। फिर इसमें क्या है, तीसरा कॉमन 3 है तो यहाँ पे हमने गुणे कितना ले लिया, 3 ले लिया। कितना ले लिया, 3 ले लिया। और x भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, छोड़ देने का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 यहाँ 12। कितना हो जाएगा हमारा 12। इतने का गुणनखंड कितना आ गया, पहले का 12 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल में क्या दिया है सेकेंड सवाल में दिया है 2y प्लस 22xy। क्या दिया है, 2y और क्या दिया है 22x और y दिया है। ठीक है, बराबर 2y का हम लिखेंगे 2 गुणे कितना लिखेंगे, 2 गुणे हम लिखेंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 11 गुणे x और गुणे कितना लिखेंगे y। अब कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेने के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और क्या है कॉमन, हमारा y कॉमन है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में से एक ले लेंगे, 2 गुणे y ले लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा आंसर 2y हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन होगी वही उसका जो है सार व गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल क्या हमारा, 14pq और कितना दिया है 28p² बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 7 गुणे p गुणे q हो गया। यहाँ 28 है, बराबर 2 दूना 4, सत्य कितना हो गया 28 गुणे p और गुणे कितना हो गया q गुणे q हो गया। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। कॉमन ये है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉमन है। ठीक, अब एक 7 कॉमन हो गया, यहाँ पे p कॉमन हो गया और क्या हो गया, एक q कॉमन हो गया, एक q कॉमन हो गया। ठीक है, अब हमारा सार व गुणनखंड कितना हो गया, यहां लिखिए सार व गुणनखंड बराबर कितना हो गया, इसमें से 2 हो गया और गुणे कितना हो गया 7 गुणे p और गुणे कितना हो गया q, बराबर कितना हो गया 14pq। इसका सार गुणनखंड कितना हो गया 14pq। और इसका सार गुणनखंड कितना आया, पहले वाले का 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरे वाले का सार गुणनखंड कितना आया, 2y आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, खाली आपको जो है गुणनखंड करके जो इसमें कॉमन है वही लिख देना है, वही उसका आंसर है। उसी तरह दूसरी सवाल में, उसी तरह तीसरी सवाल में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।